जय हिंद दोस्तों, अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर, आपका बड़ा भाई अमर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जो है हम लोग जीएस सुधा बुक में जियोग्राफी पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग परिवहन को पढ़ेंगे। भारतीय जियोग्राफी के अंतर्गत, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग आज परिवहन के बारे में यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और क्लास का एंजॉय लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्लास चलवाइए, तो उसका भी क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं। कल से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग तब तक वीडियो को देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक परिवहन, ठीक है। परिवहन में देखेंगे ट्रांसपोर्ट में, तो भारत के प्रमुख बंदरगाह देखिए, भारत में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं और वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह तथा उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। 13 बड़े बंदरगाह हैं प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत आप लोग जानते हैं, गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल, पूरा ये इलाका जो है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। तो इसमें 13 बड़े बंदरगाह के नाम हैं, जिनमें से 6 जो प्रमुख बंदरगाह उसके नाम दिए गए हैं। तो उसको देखते हैं क्या क्या है। एक है महाराष्ट्र जिसको मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये एक है नहावा सेवा बंदरगाह, ठीक है। गुजरात का एक है कांडला बंदरगाह, गोवा का एक है मोरमुगाओ बंदरगाह, केरल का एक है कोचीन बंदरगाह, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये 6 बंदरगाह जो निम्नलिखित तरीके से स्थिति है इनकी कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है और न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत के 6 प्रमुख बंदरगाह थे। फिर हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। पूर्वी तट पर जैसे तमिलनाडु, ये सब पूर्वी तट है। पूर्वी तट का मतलब इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का तट है, तो जो ये वाला इलाका ये पूर्वी तट है और ये कौन सा है, पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट की बात करते हैं तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह ये तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। फिर आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह और उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। यहाँ कहीं पर है कोलकाता और हल्दिया, ठीक है। इस लोग आप याद रखेंगे आप लोग। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जिसको श्री विजयपुरम कहा जाता है। भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो मतलब एकमात्र बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह, ये एकमात्र बंदरगाह जो के यूटी में है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में स्थित है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम नहावा सेवा बंदरगाह है, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के कुछ बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति, और कुछ बंदरगाह हैं उनकी भी अवस्थिति देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ज़्यादा हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट वो ऊपर वाले थे। जैसे रत्नागिरी बंदरगाह है, तो रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ये बंदरगाह है। ओखा बंदरगाह ये गुजरात में है। मांडवी बंदरगाह है, ये भी गुजरात में है। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में। भावनगर बंदरगाह गुजरात में। ये सब ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ज़्यादा हाईलाइटेड जो ऊपर के 6 थे वो, उसके बाद वाले जो पूर्वी तट वाले थे वो इम्पोर्टेंट है। ये भी है, नाम जानते रहेंगे, स्थान कहाँ पर है इसको जानते रहेंगे तो बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कर ले जाएंगे, ठीक है। मांडवी बंदरगाह गुजरात में ही है। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में। भावनगर गुजरात में। कासरगोड बंदरगाह केरल, ये इंपॉर्टेंट है। कासरगोड बंदरगाह जो है ये केरल में एग्जाम में पूछा गया है। कोझिकोड बंदरगाह कालीकट ये भी केरल में है। यही कोझिकोड कालीकट
जो केप कमोरिन वास्को डी गामा कहाँ आया था, यहीं पे आया था कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। कराईकल बंदरगाह पुडुचेरी में है। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। और नागपट्टिनम बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ठीक है बच्चों। इतना चीज़ समझ में आया। अब हम लोग भारत के जल मार्ग के बारे में देखते हैं कौन कौन सा जल मार्ग है। तो टू द पॉइंट एकदम डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को याद भी करना है, इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। जल मार्ग क्या होता है, जल के माध्यम से जो हम लोग दूर मार्ग तय करते नहीं है कि जल के द्वारा जो मार्ग तय करते हैं उसको जल मार्ग कहते हैं। स्थल पर जो मार्ग रहता है उसको स्थल मार्ग कहते हैं। हवा में जैसे हम लोग जहाज के द्वारा जो भी हवाई मार्ग होता है उसको हवा मार्ग कहते हैं। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया कौन कौन सा जल मार्ग क्या कैसे। तो जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग पहला जो है ये प्रयागराज से हल्दिया है, ये 1620 किलोमीटर है। इसको याद रखें कहाँ से कहाँ तक है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 से नेशनल वाटर मार्ग जो है, हाँ, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर। फिर राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी तक है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये जो प्रयाग से हल्दिया ना ये गंगा नदी पर, इसको भी याद रखिएगा किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है 891 किलोमीटर। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 4 काकीनाडा से पुदुचेरी, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग 5 है तलचर से धामरा। और राष्ट्रीय जल मार्ग 6 है लखीमपुर से भांगा, ठीक है। ये है राष्ट्रीय जल मार्ग। 6 राष्ट्रीय जल मार्ग थे जो निम्नलिखित थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर। दूसरा है जो सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा सा भारत के हवाई अड्डों के बारे में, जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं भारत के उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम है, शहर या राज्य कहाँ पर लोकेटेड है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद है तेलंगाना में, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर, ये अमृतसर पंजाब में। गुरु से याद कर लीजिएगा, गुरु कहाँ पर रहते हैं, अमृतसर पंजाब वाले ज़्यादा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, ये सब। तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, ये गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। बीजू पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा। देखिए हवाई अड्डों से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, दिल्ली पे है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये भी इंपॉर्टेंट है वीर सावरकर, ठीक है। फिर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंपोगोड़ा, ठीक। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि केरल, इंपॉर्टेंट है। कोच्चिन ये केरल में है, इंपॉर्टेंट। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल, ठीक है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुवनंतपुरम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और कुछ ज़्यादा है नहीं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जयपुर राजस्थान, तो सबको याद रखिए, सबको एकदम एक एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट की दृष्टि से रखिए। अभी क्वेश्चन बन जाएगा फिर वही होगा कि आप तो इसको इम्पोर्टेंट बताए ही नहीं थे, ये कहाँ से पूछ लिए। तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ रहता है ना, जैसे इम्पोर्टेंट किसको कह रहे हैं, जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुका है तो उसके आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो जो लोग जैसे जो ज़्यादा खासियत वाले स्टेट हैं या ज़्यादा खासियत वाले शहर हैं तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे अभी लखनऊ है, लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। चेन्नई का है
तमिलनाडु चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछें राजस्थान जयपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयपुर हाईलाइटेड शहर है, इस तरीके से, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए नेताजी के नाम पर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कन्नूर में है, केरल में, ठीक है। सूरत हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है, ये सूरत गुजरात में। और अहिल्याबाई होलकर ये इंपॉर्टेंट है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है इंदौर, तो यहाँ पर है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है। डबोलिम हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, डबोलिम गोवा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, ठीक है। कौन सा, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल यहाँ पर है, ठीक है। मदुरै हवाई अड्डा तो ये मदुरै तमिलनाडु में है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। मैंगलोर हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, रायपुर छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये अगरतला त्रिपुरा में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, आई होप आप लोगों को हवाई अड्डों से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। इतना मानो कि हवाई अड्डों से अगर क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पांगयोंग भारत के हिमालय राज्य में निर्मित पहला एयरपोर्ट तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट है, ठीक है। हिमालय राज्य में स्थित ये पहला है पांगयोंग, ठीक है। ये हिमालय राज्य में पहला है तथा भारत में 100वां एयरपोर्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनने के चांस है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, जैसे एयरोफ्लोट है तो ये रूस से, ठीक है। पैन अमेरिकन एयरवेज अमेरिका, ओलंपिक एयरवेज ग्रीस या यूनान, लुफ्थांसा जर्मनी से, गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया, कोपा तो पनामा, ठीक है। ये कंपनियां विमान कंपनी है जो भारत में, जैसे, ठीक है। इरिबिया स्पेन की कंपनी है। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग की कंपनी। एमिरेट्स एयरलाइन ये दुबई की है। एयर एशिया ये मलेशिया की है। और क्वांटास एवरेज ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। इतना समझ में आया। वायुदूत एयरलाइन जो है, वायुदूत एयरलाइन को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। जैसे जो पुराना हवाई अड्डा उससे दूर किसी स्थान पर एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसका निर्माण तब किया जाता है जब किसी पुराने हवाई अड्डे और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जैसे कोई हवाई अड्डा है, अब इसको विस्तार नहीं किया जा सकता, इसको फैलाया नहीं जा सकता, इसमें एरिया नहीं बढ़ाया जा सकता, तो क्या होता है, तो इसी के सापेक्ष में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में बनाया गया है। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में बनाया गया, ठीक है। ये हो गई हमारा हवा से संबंधित, वायु से संबंधित जो परिवहन था। अब रेल परिवहन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पहली चाइना में है और विश्व की चौथी, ठीक है, सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देश की सूची में प्रथम स्थान पर है। चीन दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चौथे स्थान पर हमारा भारत है। और एशिया में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है। फिर है विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन से 1825 में चली थी। भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह डलहौजी के समय में चली थी, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी भारतीय रेलवे बोर्ड। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, ठीक है।
ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रेलवे से संबंधित। अब है भारत में 4 प्रकार की रेलवे लाइन है। एक ब्रॉड गेज 1676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर की, और नैरो गेज 0.610 मीटर, और स्टैंडर्ड गेज जो दिल्ली मेट्रो 1.43 मीटर का। ये 4 तरह की लाइनें हैं, ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा क्या, विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत ट्रेन 18 है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म दुनिया का सबसे बड़ा 1366.33 रेलवे प्लेटफार्म था, परंतु अब कर्नाटक का सिद्धरुद्ध स्वामी जी हुबली प्लेटफार्म 1.5 किलोमीटर को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म का गौरव प्राप्त है। पहले गोरखपुर का रेलवे प्लेटफार्म था सबसे बड़ा, 1.3 किलोमीटर के आसपास था। अब जो है कर्नाटक का सिद्धरुद्ध स्वामी जी हुबली प्लेटफार्म जो है ये 1.5 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक लगभग 9289 किलोमीटर लंबा है। सॉरी बच्चों। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से मैंगलोर तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 760 मीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहली रेलगाड़ी 1998 में चली थी। कब चली थी? 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को लाभ पहुंचाता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 में चली थी पहली मेट्रो रेल कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ दिसंबर 2002 में किया गया था। यह मेट्रो 30 हजारी से शाहदरा तक चली गई थी, ठीक है, चलाई गई थी। 30 हजारी से शाहदरा तक चलाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कहाँ? दिल्ली मेट्रो, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? दिसंबर 2002 में, ठीक है। रेल इंजन के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा पटियाला में हैं। कहाँ? चितरंजन में है, वाराणसी में है और पटियाला में है रेल इंजन के कारखाने। वाराणसी में DLW करके है एक जगह, वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला, पेरम्बूर, बंगलुरु, कोलकाता में स्थित है। ये कहाँ पर है? तो कपूरथला, पेरम्बूर और बंगलुरु तथा कोलकाता में है। रेलगाड़ी पहिए बनाने का कारखाना जो है छपरा बिहार में है। पहिए कहाँ बनता है? छपरा बिहार, सारण तथा बेंगलुरु में स्थित है पहिए बनाने का कारखाना है रेलगाड़ी के, ठीक है। रेलवे जोन है, उनके मुख्यालय है, इसको देख लेते हैं। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, रेलवे की तैयारी में तो खासकर पूछ लेता है। मध्य रेलवे है मुंबई में। आप लोग देखे होंगे रेलवे पे ऐसे लिखा था ना, EW, SW, SR, ऐसे ER। तो हम लोग बचपन में समझ ही नहीं पाते थे इसका क्या मतलब होता था। SR का मतलब क्या है, ER का क्या मतलब है, NCR का क्या मतलब, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि हाँ ये जोन है, जोन के हिसाब से उसका नाम रहता है। जैसे मध्य रेलवे है, ठीक है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज। उत्तर पूर्व रेलवे, जिसको पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं, इसका गोरखपुर में इसका कारखाना मुख्यालय है, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव, गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है मुख्यालय। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली में कारखाना मतलब मुख्यालय है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और मेट्रो रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय जो है ये विशाखापट्टनम है। दक्षिण तट रेलवे बुक होगा अगर आप लोगों के पास तो और अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने तो बता ही दिया है। इसको आप लोग कोशिश करिए कि इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध रेलवे सुरंग, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं।
पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ट्रैक की लंबाई 11,215 मीटर, स्थान जम्मू कश्मीर, रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे। ठीक है, फिर अटल टनल आता है, अटल टनल जिसको अटल सुरंग कहते हैं, इसकी लंबाई है 9,020 मीटर है, हिमाचल प्रदेश में, रेलवे डिवीजन उत्तर रेलवे। सगलदान सुरंग 8,000 मीटर है, जम्मू कश्मीर, डिवीजन उत्तरी रेलवे। डिवीजन नहीं याद करेंगे, कहाँ पर है स्थान याद कर लीजिए और लंबाई याद कर लीजिए। कारूबोट T35 ये 6,505 मीटर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोंकण रेलवे डिवीजन। नाथुवाड़ी है, लंबाई 4,390, महाराष्ट्र में है, डिवीजन कोंकण रेलवे। ठीक है, टाइट है, टाइक T39, इसका है लंबाई 4,078 मीटर है, महाराष्ट्र में ही है, डिवीजन जो है कोंकण रेलवे है। बर्देवाड़ी T49, बर्देवाड़ी है T49, लंबाई 4,000 मीटर है, महाराष्ट्र में ही, डिवीजन कोंकण रेलवे ही है। सावर्डे T70 ये 3,429 मीटर है, महाराष्ट्र में ही, डिवीजन कोंकण रेलवे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है बरसेम T73, लंबाई 3,343 मीटर, गोवा में है, डिवीजन कोंकण रेलवे। कारवार T80, ट्रैक की लंबाई 2,950 मीटर है, कर्नाटक में है, रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सड़क परिवहन की। ठीक है, क्या सड़क परिवहन यानी कि रोड लाइन। ठीक है, ये है सड़क परिवहन, आप लोग देख सकते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से द्वितीय स्थान पर है, अमेरिका का विश्व में पहला स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है और सड़क परिवहन में भारत का दूसरा स्थान है। देश के कुल यातायात का 40% भाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, यानी कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है, NH44। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, यूटी, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड। ठीक है, शेरशाह सूरी जो GT रोड, शेरशाह सूरी वाला वही ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना यानी कि PWD की स्थापना 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि PWD की स्थापना कब हुई थी, तब 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है ये राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान के मरुस्थल से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, तो नेशनल हाईवे 15। ठीक है, नेशनल हाईवे 50। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, NH19, NH48, NH16 से जोड़ना है। इसकी लंबाई 5,846 मीटर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है, तो जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 हैं। अगर इसके अलावा कोई और दे देना ना तो इसको याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। अगर कोई अलग से देगा तो उसको आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है ठीक है दोस्तों, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व केरल में है। ये क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन ठीक ठाक है कि सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है, केरल में है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है और भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। इसको याद रखिएगा, 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना जो थी 7 मई 1960 को हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो था ये 7 मई 1960 को। BRO जो होता है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है,
जो बॉर्डर के किनारे का रोड बनना रहता है तो BRO इसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है। हाईवे और एक्सप्रेसवे, हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर एक्सेस कंट्रोल का है। हाईवे आमतौर पर 4 लेन का होता है जबकि एक्सप्रेसवे ज़्यादा लेन 6 या 8 का होता है। एक्सप्रेसवे में प्रवेश प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल। हाईवे पर 2 पहिया वाहन को चलाने की अनुमति होती है किंतु एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अंतर होता है। हाईवे में आप 2 पहिया वाहन चला सकते हैं लेकिन एक्सप्रेसवे पर नहीं चला सकते हैं। ठीक है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो 8 लेन का है। ठीक है, लंबाई कितना है? 1386 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, 8 लेन। भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 6 लेन है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सबसे पहला एक्सप्रेसवे से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सबसे लंबा है एक्सप्रेस। ठीक है, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको देख लेते हैं क्या कैसे हैं। वही सब ऊपर वाला होगा। जैसे NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख कहाँ से कहाँ तक NH1। नेशनल हाईवे 2 डिब्रूगढ़ से तुईपांग। नेशनल हाईवे 3 अटारी से लेह। ठीक है। NH4 पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू, ये अंडमान निकोबार। ठीक है। NH5 जो है ये फिरोजपुर से सिपकिला दर्रा, जो सिपकिला है हिमाचल प्रदेश। NH6 जो है ये जोराबाद से जोखावथर मिजोरम तक है, असम से मिजोरम में। NH7 जो है फाजिल्का जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, माना उत्तराखंड तक है। ठीक है। NH8 की बात करें तो NH8 जो है ये करीमगंज से भारत बांग्ला बॉर्डर तक है, त्रिपुरा में। NH19 की बात करें आगरा से कलकत्ता तक है, जिसको पुराना नाम NH2 था, अब NH19 है। ठीक है, आगरा से कलकत्ता। NH48 जिसका पुराना नाम NH4 प्लस NH8 था, दोनों को मिलाकर कर दिया गया है NH48, ये भी दिल्ली से चेन्नई तक है। NH16 जिसका पुराना नाम NH5 प्लस NH6 था, इसको मिलाकर कलकत्ता से चेन्नई तक ये NH16 कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। इनके निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये राज्यों की राजधानियों एवं शहरों को जोड़ते हैं। ठीक है। भारत में मेट्रो परियोजनाएं, मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया। बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक भीड़ भाड़, वाहनों की बढ़ती सघनता एवं पर्यावरणीय प्रदूषणों को रोकने की दृष्टि से भारत में विभिन्न मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए थे। कोलकाता मेट्रो सेवा, कोलकाता मेट्रो सेवा वर्ष 1972 में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था और इसका परिचालन 1984 को दमदम से टॉलीगंज के मध्य हुआ था। दमदम से टॉलीगंज के मध्य हुआ था कोलकाता मेट्रो रेल सेवा 1984 से। 1972 में इस परियोजना का आरंभ हो गया था। ठीक है। हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाले अंडर वाटर मेट्रो लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है। भारत के सर्वाधिक पुराने इस नगरीय मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जोन बनाया गया है, कोलकाता मेट्रो रेल को। ठीक है, 17वां जोन। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। 30 हजारी से शाहदरा के बीच में चलाई गई थी। ठीक है। भारत में प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो जो था दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल, ड्राइवर रहित वो भी। ठीक है, इसमें ड्राइवर नहीं है, संचालन का प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? 2020 में। ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो जो है विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो भी है। 28 जुलाई 2017 को दिल्ली मेट्रो अपने सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बन गई है। यानी कि यहाँ पर ग्रीन मेट्रो, ग्रीन का मतलब समझ रहे हैं कि ये पर्यावरण के संबंधित जो भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो है पर्यावरण को क्षरण नहीं पहुँचाता, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो है सजग है दिल्ली मेट्रो। ठीक है। नेक्स्ट है
कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। ये सब करंट की चीज़ें हैं, ठीक। कोच्चि जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोच्चि केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजीरिस है, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक है। ठीक है, ज़्यादा नहीं याद करना, इतना याद करना। कोच्चि जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है, ठीक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नाव को वाटर मेट्रो भी कहा जाता है, नाव को वाटर मेट्रो कहा जाएगा, ठीक है। ये था परिवहन से संबंधित। अब हम लोग प्रजातियां एवं जनजातियां हैं, इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे। ये हमारे इंडियन जियोग्राफी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कल से हम लोग वर्ल्ड, इसको पढ़ने के बाद फिर जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो था जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब क्लाइमेटोलॉजी, मतलब अलग अलग तरीके से, यानी कि वर्ल्ड विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग सब चीज़ें पढ़ेंगे। विश्व भूगोल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो भी बुक में दिया गया रहेगा। कुछ बाहर से भी एडिशनल चीज़ें अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड भी किया जाएगा। तो कोई सजेशन रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन बता दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। आप लोग ध्यान दीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।